एक परम भागवत परम धर्मात्मा सेठ जी का मंदिर था। मंदिर में श्री ठाकुर जी विराजित थे। ठाकुर जी की सेवा के लिए सेठ जी ने एक ब्राह्मण को नियुक्त कर रखा था। ब्राह्मण भी बड़े भावुक और प्रेमी थे। उनका भाव देखकर सेठ जी ने कहा कि आप प्रभु के राजभोग के लिए संकोच मत करना, जो भी आपकी इच्छा हो आप वही भोग लगाना, पैसे की आप चिंता मत करना, पैसे मैं आपको दे दिया करूँगा। तो अब इधर ब्राह्मण सेठ जी की बात को सुनकर प्रसन्न हो गए। तो ब्राह्मण जब बाजार जाते हैं तो देखते हैं एक फल बेचने वाले के पास में एक सुंदर बढ़िया खरबूजा रखा हुआ है। उसे देख करके उनके मन में भाव आया कि आज तो श्री ठाकुर जी को इसी का भोग लगाना है। जब वे उस फल वाले के पास जाने लगे तो इतने में एक सिपाही भी वहाँ आ जाता है और उस खरबूजे को देखकर सिपाही का भी मन ललच जाता है कि इसे तो मैं ही लूँगा। और इधर जैसे ही ब्राह्मण और सेठ में होड़ लग गई उस फल को लेने की, तो इधर पूछा दुकान वाले से कि इसका दाम कितना है। उसने बताया कि 2 आने इसका दाम है। अब सिपाही ने कहा कि आप ऐसा करो, इस फल को मुझे दे दो, मैं इसके आपको दुगने रुपए दूंगा। तब ब्राह्मण भी विचार करते हैं कि अरे मैं भी इस फल को लेकर रहूँगा, क्योंकि मेरे मन में श्री ठाकुर जी को भोग लगाने की इच्छा आई है। अब तो इधर ब्राह्मण में और सिपाही में होड़ लग गई और उसका दाम बढ़ते बढ़ते 100 रुपये हो गया। अब जैसे ही 100 रुपये हुआ तो वह सिपाही विचार करने लगा कि अरे इस एक फल का दाम 100 रुपये है और मेरी नौकरी 25 रुपये की है। मैं इस एक फल को लेकर घर जाऊंगा तो मैं बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा। इसलिए सिपाही पीछे हट जाता है और ब्राह्मण उस फल को 100 रुपये दे करके अपने घर लेकर आ जाते हैं। अपने घर में वह एक स्थान पर उसे रख देते हैं और विचार करते हैं कि स्नान करके श्री ठाकुर जी का भोग लगाऊंगा। तो वह स्नान के लिए चले जाते हैं। इधर पीछे से श्री ठाकुर जी आते हैं और उस फल को उठाकर मंदिर में चले जाते हैं। इधर जैसे ही स्नान के बाद ब्राह्मण आते हैं और देखते हैं कि फल तो वहाँ है ही नहीं, वह तो गायब है। इधर घर वालों से पूछा, इधर उधर देखा, लेकिन खरबूजा तो कहीं मिला ही नहीं। अब तो ब्राह्मण भी बड़े दुखी हुए कि इतने पैसे देकर मैं उसे लेकर आया और फिर भी मैं श्री ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पाऊँगा। तो वह मन महसूस कर मंदिर जाते हैं और मंदिर का पट जैसे ही खोलते हैं तो देखते हैं कि श्री ठाकुर जी उस खरबूजे को अपने छाती से चिपटाए हुए हैं। ये दृश्य देख करके ब्राह्मण देवता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस फल को वे लेते हैं और प्रभु को भोग लगाते हैं। जैसे ही भोग लगाया तो वे प्रसाद देने के लिए सेठ जी के पास जाते हैं और सेठ जी उस प्रसाद को जब पाते हैं तो उसका अलौकिक स्वाद जानकर ब्राह्मण देवता से पूछते हैं कि पंडित जी, मैंने खरबूजे तो बहुत खाए, लेकिन इसके जैसा स्वाद तो मुझे कभी नहीं मिला। तब सेठ जी ने पूछा कि क्या बात है, ऐसा स्वाद इसमें किस लिए। तब ब्राह्मण देवता ने सारा वृतांत सुनाया, क्योंकि कहते हैं ना कि एक तो भक्त का भाव उसमें था और श्री ठाकुर जी का अधरा अमृत उसको स्पर्श हुआ था, तो वह प्रसाद अलौकिक हो गया। तो उसे पाकर के सेठ और ब्राह्मण देवता दोनों धन्य हो गए। तो सेठ भी प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे और ब्राह्मण भी बड़े प्रेमी भक्त थे। तो उन दोनों का भाव मिलकर श्री ठाकुर जी को बड़ा प्यारा लगा, तो वह प्रसाद उन्होंने पाया। क्योंकि भगवान भी भक्त वत्सल हैं, भगवान अपने भक्त का मान भी रखते हैं। तो ऐसे भक्त और भगवान को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।